अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, CEO एम्पायर होम्स। और आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो बड़े गौर से आपने सुननी है। वो है B17 में हाई रेज प्रोजेक्ट्स की क्या सिचुएशन है, कितने हाई रेज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कहां तक उनकी प्रोग्रेस है, और आने वाले टाइम पे हाई रेज की क्या सिचुएशन होगी। जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उन्हें कितना रिटर्न आएगा, और इन्वेस्टमेंट करना कैसा है अगर आप हाई रेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इस सारे ओवरव्यू को हम हाई रेज को देखेंगे, B17 में हाई रेज की क्या सिचुएशन है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सफ़ा बुर्ज का इफ्तिताह हुआ है, जो सिल्वर बेल मार्केटिंग के आतिफ जमील भट्ट साहब बड़े ऑनरेबल हैं इस मार्केट के। उन्होंने प्रॉपर प्रोग्राम करवाया है सफ़ा गोल्ड मॉल का, सफ़ा बुर्ज के नाम से, जिस पे मिनिस्टर साहब भी आए थे और उन्होंने उसकी ओपनिंग की थी। तो हाई रेज प्रोजेक्ट्स दिन ब दिन B17 में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो मॉल ऑफ B17 है, स्कून विस्टा है, आपका J7 एम्पोरियम है, रेड सन ने सबसे पहले डिलीवरी दी है। सबसे पहले स्टार्ट ये जो लिया था, स्टेप लिया था, ये रेड सन ने लिया था। इसके बाद और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिन्होंने कुछ दिनों में स्टार्ट होना है और बनना है। ये एक अलग डिस्कशन है कि कौन सा प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से बेहतर है। सारे प्रोजेक्ट्स B17 के हैं, सारे प्रोजेक्ट्स B17 के बेहतर हैं, मगर अगर हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करेंगे कि हमें हाई रेज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किन किन प्रोजेक्ट्स में करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, तो आप देखें अभी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी कुछ अरसे में लॉन्च होना है। कोई E ब्लॉक में होगा, कोई G ब्लॉक में होगा, क्योंकि G ब्लॉक में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है क्लाउड टावर। आतिफ मुस्तफ़ा जमील साहब जिसको ऑन कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जिस वक्त G ब्लॉक का पोजेशन हैंड ओवर होगा तो उन्होंने भी पूरी प्रॉपर प्लानिंग की हुई है, वो भी उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। बल्कि मैं ख़ुद भी उनके साथ उस प्रोजेक्ट में एज आ रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर उनके साथ काम कर रहा हूँ, और उसमें मैं उनको सेल्स दे रहा हूँ और बिज़नेस कर रहा हूँ। उसकी काफ़ी वजूहत हैं, क्योंकि मैंने उस प्रोजेक्ट्स को जो देखा है, समझा है, वो मैं समझता हूँ कि सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, मगर उसमें कुछ ख़ास बात है। क्योंकि उस प्रोजेक्ट में जब आप बारीकी चीज़ों में चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें काफ़ी डिफरेंट कुछ है जो बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं है। क्योंकि एक सिंपल हाई रेज बिल्डिंग होती है, एक होता है कम्युनिटी लिविंग होती है, कि वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उन लोगों को हाई रेज प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद उनका ख्याल रखा जाता है और लो कॉस्ट में उनका ख्याल रखा जाता है। फिर उसके बाद उनको उस हाई रेज बिल्डिंग में आपने ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी है कि उन लोगों को बाहर ना जाना पड़े, उनको उधर ही पार्क मिले, जी, उनको उधर ही जिम मिले, उनको अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनको उधर ही कोई रूम मिले, लाइब्रेरी टाइप रूम मिले जिसमें वो स्टडी कर सकें। फिर इसी तरह कोई खुशी गमी जब होती है तो सबसे बड़ा मसला हाई राइज में ये आता है, तो उसके लिए एक जगह आपने स्पेसिफिक की हो कि ये जगह है जिसमें आप लोग बैठ के दुआ कर सकते हैं और सारा। फिर मस्जिद के जुम्मे का दिन है और जुम्मे के अलावा या बाकी जो नमाज़ें हैं वो रेगुलर वहाँ पे मस्जिद में हो रही हो, प्रॉपर अजान हो, उस बिल्डिंग में ये सिचुएशन हो। तो हाई राइज में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लाउड टावर जो आतिफ मुस्तफ़ा साहब बना रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा है। इसी तरह बाकी सारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। J7 का मार्केट में एक बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छा नाम है। उन्होंने प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 50% 60% कंप्लीट कर दिया और डिलीवर भी कर रहे हैं, और डे बाई डे उनकी लेबर लगी हुई है और वो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह रेड सन है जिसने सबसे पहले ये काम स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने उसको कंप्लीट किया और अब उन्होंने अपने क्लाइंट्स को चीज़ें डिलीवर कर दी हैं। तो हाई रेज जो है वो दिन ब दिन B17 मल्टी गार्डन में बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रही हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए, लेने के लिए, रेंट पे लेने के लिए, और उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इस सोसाइटी में। क्योंकि इस B17 में इस टाइम पे ऑलमोस्ट 2500 to 3000 कम्युनिटी इस टाइम पे रह रही है। तो आप देखें जहाँ पे 3000 बंदा रह रहे हैं और 30,000 प्लॉट है और डेली बेसिस पे घर बन रहे हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और इस वजह से फिर यहाँ पे ब्रांड्स अब आना चाह रहे हैं। क्योंकि ब्रांड्स को सेल वहाँ पे ही होती है जहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि ब्रांड से परचेजिंग वही लोग कर सकते हैं जिनकी एक हेल्थी इनकम होती है। आप ब्रांड जा के देखें तो आपको इस्लामाबाद में F10 में मिलते हैं, F11 में मिलते हैं, F7 में मिलते हैं,
ठीक है, अगर आप कहें आपको पिंडी के कुछ ही महलों में ब्रांड मिले तो उन्होंने वहाँ पे नहीं मिलना, उन्होंने एक उस कम्युनिटी को टच करना होता है जो स्टैंडर्डाइज होती है, जो वेल्थी होती है, फाइनेंशियली तौर पे अच्छी होती है, जो उनकी चीज़ें परचेज कर सकती है, तब ब्रांड्स वहाँ पे आते हैं। मारगला रोड ओपन होने के बाद आप देखें तो इस्लामाबाद सारा यूं सुकर सा जाएगा। आप F7, F8, F10, F11, फिर E11, फिर D12, फिर आगे मारगला रोड, फिर आगे B17, ये सारा इस्लामाबाद बन जाना है। तो ये सारा है भी प्राइम इस्लामाबाद। यहाँ पे रहने वाले लोग भी बड़े स्टेबल किस्म के लोग और फाइनेंशियली स्टेबल किस्म के लोग हैं, इस वजह से यहाँ पे ब्रांड्स आते हैं। तो हाई रेज B17 में डे बाई डे ओपन्स हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं। जिन लोगों के पास प्लॉट्स थे, जो बड़े अच्छे बिल्डर हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो बना रहे हैं, और लोग जो वो बंदा इनको ख़रीद रहा है शॉप्स में, ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं जो लोग बिजनेसमैन लोग हैं या जिनका बिजनेस माइंड है, जो ये चाहते हैं कि या तो वो शॉप में अपना बिजनेस करेंगे या वो रेंट आउट करके इसकी रेंट को इंजॉय करेंगे। तो ज़्यादातर शॉप्स में इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे हैं। फिर फ्लैट्स में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो ले के रखना चाहते हैं, और जो 5 मरले का घर या 7 मरले का घर, 10 मरले का घर B17 में नहीं ख़रीद सकते, तो वो कोशिश करते हैं कि हम फ्लैट्स में ले लें। एक तो ये कि उन्हें इंस्टॉलमेंट में 4 ईयर्स के प्लान पे मिल जाता है, तो वो ईजीली इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, साथ साथ इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं। जिस टाइम पे इंस्टॉलमेंट ख़त्म होती है, उन्हें फ्लैट डिलीवर हो जाता है, तो वो उनका एक एसेट बन जाता है। और फिर आने वाले टाइम पे फ्लैट की कीमतें आज से पहले तो उस तरह नहीं बढ़ती थी, मगर अब और 3-4 साल बाद फ्लैट की कीमतें बढ़ेंगी। जिस E11 में या F10 में, पहले अगर आप देखें शुरू में जब फ्लैट्स बने थे तो फ्लैट्स की वहाँ पे भी वो वर्थ नहीं थी, मगर जिस तरह आबादी बढ़ती गई और काम चलता गया तो फ्लैट्स अब वहाँ पे रेंट के लिए नहीं मिलते आपको, तो फ्लैट्स की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई, मगर वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होती हैं फ्लैट की प्राइसेस। इसी तरह कुछ लोग हैं जो शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉप बुक करते हैं, 4 ईयर्स इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और फिर उसके बाद सेल करते हैं। इस तरह फ्लैट्स में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं 4 ईयर्स के, और उसके बाद सेल आउट करते हैं। मगर अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं आज ले लूँ और 6 महीने बाद बेच लूँ और इतने पैसे मैं कमा लूँगा, तो मुझे उस चीज़ की समझ में नहीं आती। ना मैं वो अपने क्लाइंट्स को कभी भी रेफ़र करता हूँ कि आप आज फ्लैट ले लें और 6 महीने बाद आपको बिक जाएगा और 10 लाख बच जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना कोई इतनी ईजी गेम है कि 6 महीने में फ़्लैट सेल आउट हो। फ्लैट्स तब भी सेल होना है जब वो मौके पे डिलीवरेबल होंगे, तब उनकी सेल परचेज़ होगी। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने डाउन पेमेंट दे के चीज़ों को होल्ड करना है, इंस्टॉलमेंट्स देनी है। जब वो कंप्लीट हो जाएं आपकी इंस्टॉलमेंट्स, तो फिर आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। हाई राइज में बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ना शॉप में ना फ्लैट में। क्योंकि शॉप में भी आप देखें तो 300-350 दुकान होती है कम से कम एक हाई राइज में, तो एट अ टाइम फुल ऑफ रेंट नहीं हो जाती, उसको रेंट आउट होने में भी टाइम लगता है। मगर आज से 3 साल बाद यहाँ की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होगी। मेरे ख्याल में आज से 3 साल बाद यहाँ की हर शॉप रेंट पे लगी होगी हाई राइज की, बेशक जितने मर्जी हाई राइज बन जाए, क्योंकि एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है। B17 फैसल हिल्स FMC ये 60-70 हज़ार प्लॉट्स की मार्केट है। तो यहाँ पे और कितने, कम से कम अगर आप इसको हाफ भी घरों की आबादी लगाएं तो हर शॉप आपकी चलेगी, आपका बिजनेस होगा। फिर मारगला रोड ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा लोग रेंट आउट जो E11 D12 में रह रहे थे, वो यहाँ पे रेंट वाले लोग मूव हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ का रेंट 3.5 लाख रुपये है कनाल का, यहाँ पे 1.5 लाख रुपये है रेंट कनाल का। तो लोगों ने यहाँ पे मूव होना स्टार्ट कर दिया। तो B17 आने वाले टाइम पे एक सोने की चिड़िया है, मगर ये समझने की बात है। जिन लोगों को समझ नहीं आई थी उनको 2016 में तब भी नहीं समझ आई थी जब 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख रुपए का E ब्लॉक का 30 लाख का प्लाट था, और उनको आज भी समझ नहीं आ रही जब 1 करोड़ रुपए का प्लाट है, और उन्हें 3 साल बाद भी नहीं समझ आएगी जब 3 करोड़ प्लस का प्लाट होगा। क्योंकि रियल स्टेट में समझता वही है जिसका विजन होता है, और आपको एक बेहतरीन रियल स्टेट एजेंट भी चाहिए होता है जो आपको समझाए। इसीलिए अगर आप हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप शॉप लेना चाहते हो, आप फ्लैट लेना चाहते हो, तो हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम एम्पायर होम्स के पास, एम्पायर होम्स की टीम के पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स मौजूद है। उसके लिए आपको एम्पायर होम्स के हेड ऑफिस B17 ब्लॉक की मेन मरकज़ उज़ैर आर्केड 2nd फ्लोर पे विज़िट करना पड़ेगा। आप उसमें विज़िट करेंगे, आप बैठेंगे, आप डिस्कशन करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बताएंगे। हम आपको इंशाल्लाह कुछ ही टाइम पे, उसी टाइम पे या आपसे टाइम लेके, आपका बजट देख के आपको बताएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट
यहाँ पे फिजिबल है और यहाँ पे फिजिबल नहीं है। हमारा काम है आपको मशवरा देना, आगे आप फिर उधर लें ना लें ये आपकी मर्ज़ी है। मगर एम्पायर होम्स की जो टीम है वो इस चीज़ पे बिलीव रखती है कि वो आपको राइट मशवरा देगी, आपको एक अच्छा डिसीजन करने में हेल्पफुल देगी, और आपको अगर आप एम्पायर होम्स से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट कराएगी। कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ बातें होंगी और मौके पे कुछ नहीं होगा। आप इंशाल्लाह एम्पायर होम्स की टीम से सेटिस्फाई होंगे और एम्पायर होम्स को आप हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे चीज़ लेने के बाद। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, एम्पायर होम्स के चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ये एम्पायर होम्स का चैनल, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या रियल एस्टेट में परचेजिंग करना चाहते हैं तो आपकी तकदीर बदलेगा। थैंक यू सो मच।